Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर मुहर्रम के जुलूस में मर्डर हो जाता है। जहां ताजिया वाला विवाद नहीं होता है वहां पर भी गोली चल जाती है। पिछले 24 घंटे में बिहार में 10 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। इस लिस्ट में स्कूल संचालक, पंचायत रोजगार सेवक, किसान, नौजवान सबका नाम शामिल है। थोड़ी देर पहले ही बिहार में एक बैंक भी लूटा गया। बिहार सरकार अब पुलिस से कह रही है कि अपराधियों को सीधे ठोक दो, लेकिन अपराधी है कौन, कहां पर है, पुलिस को कुछ भी नहीं पता है। बिहार में जिंदगी और मौत के बीच बस एक गोली की दूरी बची है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में अगर आपके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, तो आपकी जान खतरे में हो सकती है। 72 घंटे पहले करोड़पति कारोबारी गोपाल खेमका का मर्डर हुआ। 72 घंटे बाद मुजफ्फरपुर में कत्ल कर दिया गया। पटना में स्कूल संचालक का मर्डर हो गया। नालंदा में गोली मारकर 2 की हत्या कर दी गई। बिहार पुलिस अभी तक गोपाल खेमका का मर्डर सॉल्व नहीं कर पाई है। इंजीनियर के मर्डर में भी पुलिस के हाथ खाली हैं। स्कूल संचालक के मर्डर में भी जांच चल रही है। बिजनेसमैन गोपाल खेमका मर्डर केस अब तक पुलिस को सिर्फ एक नाम मिला है। वो नाम है विजय, जिसको पुलिस शूटर बता रही है। विजय पर पटना के बुद्धा कॉलोनी थाने में हत्या का केस दर्ज है, जिसमें वो फरार चल रहा है। विजय के बारे में पता चला है वो पहले दूसरे गैंग के साथ जुड़ा था, अब नए गैंग में शामिल हो चुका है। पहले एक मामले में विजय को जेल भी हो चुकी है। विजय हत्या के दिन सीसीटीवी में अकेला दिखा था। 10 सेकंड में एक बड़े व्यापारी का मर्डर कर स्कूटी से फरार हो गया था। अब पता चला है विजय की मदद के लिए 2 लाइनर भी आसपास ही मौजूद थे। शूटर विजय टारगेट खेमका के घर के पास गेट तक पहुंचा। एक लाइनर बांकीपुर क्लब पहुंचा, जहां से गोपाल खेमका रात 10 बजे के करीब निकले थे। दूसरा उनके आवास से 500 मीटर दूर बिस्कुमान चौक पर मौजूद था। अलग अलग पॉइंट पर पहुंचने से पहले तीनों दलदली में एक चाय की दुकान पर मिले और साथ में चाय भी पी थी। पुलिस ने गोपाल खेमका के घर से पटना के कोने कोने और बेऊर जेल को जाने वाले रास्ते के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। उसमें खेमका मर्डर केस पर बहुत अहम जानकारी मिली। पुलिस के मुताबिक शूटर जेपी गोलचक्कर से बिस्कुमान होते हुए जेपी गंगा पथ से जेपी सेतु के रास्ते सोनपुर की तरफ भागा था। शूटर के दबोचने और मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए पटना पुलिस ने हथुआ, हाजीपुर, सोनपुर, छपरा और आरा में छापेमारी की। शूटर की आखिरी लोकेशन हाजीपुर में मिली है। एकदम चुनौती ले रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी इसके प्रति काफी संवेदनशील है। इमीडिएटली सुबह में ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे साथ बैठक हुई और उसमें उनके द्वारा भी दिशा निर्देश दिया गया। पूरी पुलिस लगी हुई है। जल्दी हम लोग इसमें। पटना पुलिस को बेऊर जेल में छापेमारी के दौरान जो मोबाइल मिले थे, उनके काफी सुराग गोपाल खेमका मर्डर केस से भी मिले हैं। उसी आधार पर अब तक करीब 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बेऊर जेल में 100 कैदियों से पूछताछ की गई है। 3 मोबाइल का डेटा निकाला गया। जेल में कई कुख्यात बदमाशों से कड़ी पूछताछ की गई। कागज पर नोट, कई सारे मोबाइल नंबर मिले, जिनकी कुंडली खंगाली जा रही है। बेऊर जेल के 3 सुरक्षा कर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया है। 25 साल में खेमका परिवार पर कब कब हमले हुए, पुलिस सभी घटनाओं को जोड़कर उस गुनहगार तक पहुंचना चाहती है जो असली मास्टरमाइंड है। 25 साल में कारोबारी खेमका परिवार पर 4 बड़े हमले हुए। गोपाल खेमका और उनके बेटे गुंजन खेमका की जान ले ली गई। शुरुआत साल 2000 से हुई, जब गोपाल खेमका के बड़े भाई विजय खेमका पर गोलियों की बौछार की गई। हालांकि उनकी जान बच गई। 2018 में गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की हत्या कर दी गई। उसी दौरान उनके भतीजे विजय पर भी जानलेवा हमला अस्पताल के पास हुआ, जिसे बाद में गोपाल खेमका ने बेच दिया। गुंजन खेमका के कातिल को पुलिस ने पकड़ भी लिया था। केस खुल पाता उससे पहले ही
शूटर का मर्डर हो गया। असली मास्टरमाइंड साफ बच गया। 18 में बेटे की हत्या हुई। हाँ, उस मामले में कुछ पता चल पाया कौन थे, क्या था? हत्यारा गिरफ्तार भी हुआ, लेकिन उसका भी मर्डर हो गया, तो वो भेद नहीं खुल पाया। फिर एक भतीजे पर कब हमला हुआ? भतीजे पर भी उसी दरमियान हुआ, उसी पीरियड में। ये आपके 18 के बाद ही हुआ। गौरव, ये हत्यारों को गिरफ्तार ही न करें, बल्कि उसको फांसी पे लटका देने का काम करना चाहिए। और व्यवसायियों की सुरक्षा के लिए इतनी बड़ी घटना के बाद भी व्यवसायियों की सुरक्षा की व्यवस्था जो है निश्चित रूप से होनी चाहिए। और बिहार भर में जितने भी व्यवसायी समाज के जो भी लोग आर्म्स लाइसेंस अप्लाई किए हैं, उनको अविलंब मुहैया कराना चाहिए। खेमका परिवार दहशत में है। रविवार को खेमका के घर के बाहर एक संदिग्ध रोशन कुमार को गिरफ्तार किया गया। रोशन फूल माला लेकर अंतिम संस्कार में शामिल होने आया था। वो पटना के पुनपुन का रहने वाला है। गांधी मैदान, जहां खेमका का घर है, वहां से पुनपुन करीब 10.5 किलोमीटर दूर है। पुलिस ने खेमका के घर पर किसी भी अननोन आदमी की एंट्री पर रोक लगा दी है। बड़े बिजनेसमैन गोपाल खेमका की हत्या को 3 दिन हो गए हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी खाली हैं। परिवार के लोग डरे सहमे हैं। घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये गोपाल खेमका का घर है और घर के दरवाजे पर देखिए काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है और सख्त हिदायत दी गई है कि कोई भी अनजान व्यक्ति घर के अंदर दाखिल ना हो सके। इस पूरे मामले में पुलिस को कुछ सुराग जरूर मिले हैं, लेकिन हत्यारे तक पुलिस अभी पहुंच नहीं पाई है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को अपराधियों ने खुली चुनौती दे दी है। अपराधी बेखौफ हैं। नीतीश की पुलिस जांच के सिवा कुछ नहीं कर पा रही। सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या यूपी में जैसा योगी का लॉ एंड ऑर्डर है, वैसा बिहार में होगा? जवाब बिहार सरकार में मंत्री संजय सरावगी ने दिया है, जो गोपाल खेमका के परिजन से मिलने पहुंचे। ऐसे अपराधियों को चुन चुन कर जो है, जो इतने निस्संग अपराधी है, अगर उनको इनकाउंटर भी करना चाहिए तो जरूर जो है करना चाहिए। ऐसे अपराधी किसी हालत में भी बकसने योग्य नहीं है। बड़े व्यवसायी थे, क्या बिगाड़ा था इन्होंने किसी को? इनका पुत्र गुंजन खेमका, उनकी भी हत्या हुई थी। आपने देखा बीएल जेल में भी रेड किया गया है। एक एक बिंदुओं को पुलिस देख रही है, उसको खंगाल रही है। किसी भी हालत में अपराधी बक्से नहीं जाएंगे और ऐसा संदेश भी दिया जाएगा कि जो इस तरह का निस्संग काम करेगा उसको किसी हालत में भी छोड़ा नहीं जाएगा। बिहार में बैंक भी सेफ नहीं है। मुजफ्फरपुर में हथियारबंद 3 बदमाश बैंक में घुसे, गन पॉइंट पर बैंक कर्मचारियों को लिया और 10 लाख रुपए लूट ले गए। दोपहर को करीब 2:30 बजे बैंक लूट को अंजाम दिया गया। 2 लुटेरों के पास पिस्टल थी और एक छुरा लेकर आया था। सीसीटीवी मिलने के बावजूद बिहार पुलिस अब तक बैंक लुटेरों को पकड़ नहीं पाई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक रोजगार सेवक को उनकी पत्नी और बेटे के सामने चाकुओं से गोद कर मार डाला गया। मोहम्मद मुमताज पर तड़के करीब 3:30 बजे हमला हुआ। मुमताज पत्नी और बच्चे के साथ सो रहे थे। हमलावर जब खिड़की तोड़कर अंदर घुसे तो उनकी नींद खुल गई। मुमताज और हमलावरों के बीच काफी हाथापाई हुई। चोरों ने चाकुओं से गोदकर उनकी हत्या कर दी। पत्नी और बेटे को छोड़ दिया। घर में रखा कैश और ज्वेलरी लूट ले गए। मुमताज वैशाली के रहने वाले थे। उनकी पोस्टिंग मुजफ्फरपुर में थी। वो माड़ीपुर में किराए के मकान में रहते थे। उन्होंने अपना मकान भी माड़ीपुर में जमीन खरीद कर बनाया था, अभी शिफ्ट नहीं हुए थे। मुजफ्फरपुर से 72 किलोमीटर दूर पटना में एक निजी स्कूल संचालक को बीच सड़क पर गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया गया। ये स्कूल के पास स्कूल संचालक अजित कुमार स्कूटी से घर जा रहे थे। घात लगाकर खड़े बदमाशों ने मौका मिलते ही उन्हें गोली मार दी। 50 साल के अजित कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। इस कांड में पुलिस अभी खोखे गिन रही है और सीसीटीवी जांचने के सिवा उसके पास कुछ नहीं है। खगोल थाना क्षेत्र के अंतर्गत डीएवी स्कूल के सामने एक व्यक्ति जिनका नाम अजीत कुमार है, उम्र लगभग 50 वर्ष है, जो मुस्तफापुर के रहने वाले हैं। इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है और जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस तुरंत मौके वारदात पर पहुंचती है। इसके अलावा एफएसएल की टीम को भी सूचित कर दिया गया है और इसमें जो भी टेक्निकल और साइंटिफिक एविडेंस है उनका हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है
और एसडीपीओ दानापुर के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है, जिसमें टेक्निकल टीम भी है। प्रथम दृष्टया मैंने जैसे बताया अभी हत्या का मामला है और गोली मार के हत्या की है। सोचिए, पटना में जहां 3 दिन पहले एक बड़े व्यापारी की हत्या कर दी गई, वहां फिर हत्या हो जाती है, अपराधी फिर फरार हो जाते हैं। बिहार की पुलिस क्या कर रही है? क्या शहर में पेट्रोलिंग नहीं हो रही? क्या अपराधियों को खुला लाइसेंस दे दिया गया है? जाओ और खौफ कायम करो। आपको भी डर लगता होगा बिहार में रहने, है ना? नीतीश जी के राज में हम एक बार स्पष्ट कर दें, कोई भी सेफ नहीं है। यही नीतीश जी के राज में ऐसा कौन सा वर्ग है, चाहे व्यावसायिक वर्ग हो, कारोबारी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे किसी भी प्रोफेशन से, चाहे जर्नलिस्ट क्यों ना हो, पिटाया है कि नहीं पिटाया है, मार खाया कि नहीं खाया, गोली मारा गया कि नहीं मारा गया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार पुलिस को सीधा संदेश दिया है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने के लिए अपराधियों को ठोकना है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और मुक्ति देने का काम भी बिहार की पुलिस कर रही है और स्पष्ट संदेश है, कोई काम मत करो, कोई भी अपराधी यदि आपके तरफ आंख दिखाता है उसको ठोकने का काम करो, उसको कोई दूसरा रास्ता नहीं। बिहार में 5 महीने बाद चुनाव है। लॉ एंड ऑर्डर को जिस तरह अपराधी चुनौती दे रहे हैं, उससे नीतीश के सुशासन मॉडल पर सवाल उठ रहे हैं। शूटरों को सिर्फ ठोकने और गोली मारने की बातों से काम नहीं चलेगा, एक्शन जमीन पर दिखना चाहिए। लालू के जंगल राज को कोसने भर से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं होगा। तो बालू माफिया जो नरसंहार कराता था, 1000 राउंड गोली चलती थी, दर्जनों लोग को बालू में गड़ देता था। राजद से तो जुड़े लोग ज्यादातर थे। आज बालू माफिया शांत हुआ कि नहीं? अब जमीन माफिया दारू माफिया के सहयोग से ये नाटक कर रहा है। इसमें ज्यादातर कौन लोग जुड़े हैं? जो राजद से ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष है। सरकार उसको भी ठंडा कर देगी। सरकार पूरी सजगता से मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लिए हैं। जो अपराधी है, गोपाल खेमका जी के घटना में, उनके पुत्र के घटना में वर्मा का नाम आता है। किसके साथ फोटो है? नेता प्रतिपक्ष। हिम्मत है बिहार में अपराध खत्म करने का, तो अपराधी, माफिया और भ्रष्टाचारी को टिकट देना बंद करिए। 2 बार गलती से सत्ता में घुस गए और बिहार में फिर अपराधी को महामारी में बदलने का खेल खेले हैं। हम लोग उस महामारी को बीमारी से भी मुक्त करेंगे।